शिवांश, हाँ यहाँ बैलून्स लगने वाले थे ना? हाँ हाँ आते होंगे वो भी। और उसके ऊपर वहाँ लाइट्स भी तो लगानी थी ना? आ जाएगी वो भी यार। आ रहे हैं, कब तक आएंगे यार? बाकी की सजावट और बल्ब वगैरह भी नहीं लगाया अब तक। यार कुछ भी तैयार नहीं हुआ है शिवांश। अरे यार बस भी करो, कब से लगा हुआ हूँ मैं। हो जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हो? एक्सक्यूज मी, जी कहिए। हेलो, खुश आमदीद। क्या आपको मालूम है लंच कब होगा? आज शाम यहाँ एक डिनर का एहतमाम किया जाएगा, आप लोग भी प्लीज आइएगा। शुरू में कुछ कमियां होंगी यकीनन, लेकिन यहाँ हमने पूरी तरह से पागल बना रहे हैं ये लोग, इनका काम से क्या लेना देना है। अच्छा तो कुछ बता रहे थे आप? क्या कहा? आप कहिए, आप कुछ बता रहे थे। और वो भी बहुत प्यार से। हाँ कुछ बता रहा था, बस यही कि आज रात यहाँ डिनर का एहतमाम किया गया है, आप लोग भी जरूर आइएगा। आज पहला दिन होगा हमारा और फिलहाल हम उसी डिनर के लिए जरा तैयारियां कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। शिवांश रुको रुको रुको, हटो यहाँ से। कहाँ जा रही लड़कियाँ? वो वही है, भूल जाओ उन्हें भी। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं वो करने जा रहा हूँ। फिलहाल तुम ही यहीं पर होगी। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ क्या मुझे सब कुछ करना पड़ेगा? तुमने अब तक किया ही क्या है जो कह रहे हो सब कुछ मुझे करना पड़ेगा? अब जाने तो मुझे जरूरी काम है, यहीं रुको रहो। रुको, और भी नहीं है यहाँ पर, मैं कैसे संभालूंगा सब कुछ वो यार? भी काम से ही गया है, आ जाएगा। ये कौन सा तरीका है यार? पैरी साहिबा, जी इसकी लंबाई है 45। मैं आ गई हूँ बाबा जान। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया बाबा। तुम कहाँ थी? मैंने सोचा कि तुम यहीं कहीं हो। नहीं बाबा, मैं उर्दू गई थी, वहाँ कुछ काम था मुझे। आपने नाप ले लिया क्या? हाँ हाँ मैंने ले लिया। अल्लाह आपको अपनी लंबाई नापने पर ना मजबूर करे शाकिर भाई। हाँ 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 दुर्मुश, आपको मजाक समझ में नहीं आता। ऐसा ही है। मैंने सारे कामों की लिस्ट बना दी है तुमुश। तुम ऐसा करो, अपने दोस्त के पास जाकर वो छपवाओ जो मैंने तुमसे कहा था। बाबा आप जाकर नेम प्लेट बनवा लें। ठीक है बेटा। लेकिन जैलिश, मैंने बनवाई तो थी नेम प्लेट। आपको जो काम कहा है उसी पर ध्यान दीजिए। हाँ कर रहा हूँ, हमेशा उम्मीद में रहता हूँ मैं। आखिर मुझे भी तो पता चले कि क्या कुछ छपवाया है। हाँ एस्ली, तुम दुर्मुश को सही से लिखकर दो ताकि ये जनाब नेम प्लेट जैसा ऐलान ना लिखवा कर ले आए। माफ करना दुर्मुश। बहुत गलत बात अच्छा है। सॉरी। हाँ हाँ पैरी आपा, वो कहाँ है? तैयार है क्या? वो बोले। कपड़ा? बिल्कुल कपड़ा। हाँ बस शहर से लेकर आना है उसे। हाँ सही हाँ। से, ठीक है ठीक है। पैरी साहिबा, मेरी मदद कीजिए जरा, ये सामान अंदर मैं लेकर क्या आना करूं? है। तुम सारा सामान वैसे ही बहुत महंगा बेचते हो लुटेरे, और क्या करोगे अब? अरे तुम हटो बीच में से। जैलिश, मैं क्या काम करूं बताओ? तुम क्या काम करोगे? तुम ऐसा करो, स्टूल का इंतजाम कर दो, ठीक है? हाँ क्या ये मुझे अकेले करना है? सोनर, क्या इतने से काम के लिए तुम्हें 5-6 लोग चाहिए? हाँ लेकिन मुझे सही गलत के बारे में मालूम नहीं है ना जैलिश। क्या हम ये काम साथ मिलके नहीं कर सकते जैलिश? सोनर, तुम मेरे साथ आओ। हाँ ऐसा है क्या शाकिर चाचा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बड़े तक जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना है। तुम्हारे लिए भी एक नेम प्लेट बनवा देंगे लुटेरे के नाम से, ठीक है ना? अरे ये बहुत गलत बात है शाकिर चाचा। मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानो इनकी बात का। अरे हाँ ऐसा ही है। चले चले, बहुत मजाक हो गया। मैं ऐसा करती हूँ कि एस्ली के साथ बर्तनों का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? चलो जल्दी करो, बहुत सारे काम है भाई, बहुत सारे पैरी काम साहिबा, है। आप दुकान पर ताला लगाइए। सोनर तुम मेरे साथ चलो। हाँ तुम लोग भी काम पर लगो। दुर्मुश, करवाना मत भूलना, सही से करवाना, समझ गए ना? हाँ हाँ ठीक है। मैं चाहता भी नहीं कि हर कोई मुझे इस तरह से प्यार करे। मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करना चाहता हूँ, और वो कौन है तुम जानती हो। तुमने अभी कुछ कहा? मैंने सुना नहीं। नहीं तो कसम से मैंने कुछ नहीं कहा। अगर मुश्किल हो रही है तो मत करो हमारी मदद। नहीं, बल्कि ये तो बहुत आसान है। मैं बस अभी जाके करके आता हूँ जैलिश। हाँ हाँ चलो ठीक है सोनर। सोनर, आ रहा हूँ। जैलिश, हाँ तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ एस्ली, क्यों क्या हुआ? लेकिन थोड़ी सी परेशान लग रही हो मुझे। एस्ली 2 दिन बाद लॉन्च है, उसी की वजह से होगा ना, और क्या बात होगी? हाँ पैरी आपा, हाँ लड़कियों, क्या हुआ? काम हो गया क्या? हो गया और क्या बचा? रुके, लिस्ट में देखना पड़ेगा मुझे। देखते हैं क्या क्या रह गया, रास्ते में चलते हुए देखते हैं। देखती हूँ क्या क्या बचा है। अचार हो गया है, कहवे के बर्तन लेने हैं, कैंची लेनी है, और क्या बचा? फिर न जाने क्या हो गया। उफ।
लैला, लैला, शाकिर अंकल, आप ठीक हैं? शाकिर अंकल, शाकिर अंकल क्या हुआ आपको? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, एम्बुलेंस बुलाओ। कॉल कर रही हूँ मैं। आप ठीक है ना सर? आ रही है एम्बुलेंस, आ रही है अंकल, आप ठीक हो जाएंगे। लैला एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। ज़ैलिश की माँ है। संभालिए खुद, संभालिए प्लीज, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, सांस ले। सब हो गया है ना? हाँ, सब कुछ हो चुका है। अरे फोन बज रहा है। हाँ। बाबा का फोन है। हेलो बाबा जान, आप कहाँ पर हैं? ज़ैलिश, पीले जूतों वाले। बाबा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बाबा कहाँ है मेरे? ज़ैलिश चिल्लाओ मत, मेरी बात सुनो। मैं तुम जैसे झूठे की क्या बात सुनूं? हाँ, तुम्हारे बाबा ज़ैलिश, बाबा 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 यहाँ। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब है? वो मेरे बाबा है। ज़ैलिश, वो बाबा है मेरे, मैं क्यों अंदर नहीं जा सकती? ज़ैलिश बाबा है मेरे। रुको, सुनो। ज़ैलिश देखो, अभी उनकी एंजियोथेरेपी हुई है, उन्हें आराम करने दो। एंजियोथेरेपी? तुमने कुछ किया ना मेरे बाबा के साथ? सच बोलो, क्या किया मेरे बाबा के साथ? ज़ैलिश मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनकी मदद ही की थी। जानती हूँ कैसी मदद की होगी। मेरे शेर जैसे बाबा तुम्हारी वजह से यहाँ पर। हमें अभी ये भी नहीं पता कि हुआ क्या है, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मुझे पता है क्या हुआ है। मैंने बाबा को बहुत दुख दिया। उनका दिल सह नहीं पाया, वो मुझे छोड़कर जा रहे। संभालो खुद को। ज़ैलिश देखो, मैं तुम्हारे बाबा के ही पास था, उनसे ही बात कर रहा था। वो ठीक है, उठ चुके हैं, होश में आ गए वो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मैंने किस लिए दुख दिया बाबा को? तुम्हारे लिए दुख दिया उनको। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम दफा हो जाओ, मुझे तुम यहाँ पर नहीं चाहिए। दफा हो जाओ। ज़ैलिश क्या हो गया है? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हारे बाबा की मदद की थी। पहले मेरे बाबा को दिल का दौरा देकर फिर उनको हॉस्पिटल लेकर आ गए और उसके बाद मुझसे शुक्रिया की उम्मीद कर रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब और गलत बचा क्या है? हाँ, तुम्हें देखते ही मेरे बाबा को दिल का दौरा पड़ गया। उनको गुस्सा दिलाया तुमने, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। इसलिए नहीं हुआ है। तो क्यों हुआ है ये सब कुछ? क्या वजह थी इसकी? देखा, तुम्हारे पास कुछ नहीं कहने को है क्या? हमारी वजह से है वो इस हाल में आज, और तुम अब भी बेशर्मी से यहीं पर खड़े हो। प्लीज चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, लौट कर मत आना। आहा, क्या दाव खेला है। एक ही बार में करना हो गई। अरे वाह, मजा आ गया। अब अगर एक और चली जाए तो खेल खत्म। अरे वाह, ये तो चली गई। ये देखो, खेल खत्म हो गया।
कसम से मैं सिर्फ खुद का रकीब हूँ, लेकिन गम ना करो सोनर, ऊंचाई पे लोग ज्यादातर अकेले ही होते हैं, हमेशा हमेशा अकेले होते हैं। श्श्ट, लड़की इधर आओ, हम दोनों बैठ के ये खेलते हैं। क्या हुआ है? जवाब क्यों नहीं दे रही मेरी बात का? हाँ वैसा ही होगा। ऐसा क्या हुआ है? कल तक तो तुम चिड़िया की तरह मेरे दाने चुग रही थी, आज मेरे बीजों में नमक ज्यादा है, तुम्हें कम दाम में दे दूंगा मैं। वो बात नहीं है सोनल, कल अम्मी ने मुझे और तुम्हें बात करते हुए देख लिया, मेरी खाल उधेड़ दी। क्यों किया उन्होंने ऐसा यार? बात करना कौन सा गुनाह है? तुम्हारे बाप का कत्ल थोड़ी किया है मैंने। वजह चाहे कोई भी हो, आज से मेरी और तुम्हारी बात खत्म। रात गई बात गई, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, और आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे पास सामान लेने आऊंगी बस। वाह 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 वाह, ऊपर से कहती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। थू, झूठे बाप की झूठी बेटी। और वो आटा, पनीर, हर रोज ली हुई तुम्हारी वो टॉफियां, उन टॉफियों का क्या होगा सोचो जरा। किसी और दुकान से ले लूंगी। लेकिन दूसरी दुकान पर तुम्हें थैली के भी पैसे देने पड़ेंगे, उससे तुम्हारे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद बताओ, क्या मैं ऐसा हूँ? हम एक पेंसिल और रबर की तरह हैं, हम दोनों पकौड़े और चटनी की तरह हैं। ये क्या कह रहे हो? इधर आओ, बैठो, और जो भी परेशानी है बताओ मुझे। कोई परेशानी नहीं। बात सुनो, एसी भी ऑन कर दूंगा अंदर का। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। कसम से अगर तुम गई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ माफ कर भी दे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या? ये क्या बकवास है? क्या मैंने कोई काम नहीं किया तुम्हारे लिए? अच्छा ठीक है, बाद में आऊंगी, अम्मी देख रही हैं इस वक्त। ठीक है, लेकिन तुम आना जरूर। मैं तुम्हें अंदर बिठा के ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अगर ये मेरा दामाद बन गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, इसकी तो शक्ल देखते ही मेरी रात की नींदें उड़ जाती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नाजली, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। अल्लाह, अल्लाह मेरे बाबा को कुछ भी ना हो प्लीज, वो मेरा सब कुछ है। ज़ेलिश, देखो तुम्हारे बाबा बहुत हिम्मत वाले हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर अभी तक कुछ क्यों नहीं कह रहा? अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। शुक्र है डॉक्टर साहब, मेरे बाबा ठीक है ना? मुझे बताएं प्लीज। परेशान मत हो, शाकिर साहब को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया हुआ है, इसलिए वो सो रहे हैं। लेकिन मुझे ये तो बताएं मेरे बाबा को हुआ क्या है? फालिज का अटैक हुआ है, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं। लेकिन फालिज दिल के दौरे का इशारा कर रहा है। क्या कहा? दिल का दौरा? ज़ेलिश, यानी मेरे बाबा को अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? वो तो बिल्कुल ही ठीक थे ना, उनको हो क्या गया अचानक? आज सुबह बैठकर मुझसे बातें की उन्होंने बहुत सारी। ऐसी बीमारियां अचानक नहीं होती। पिछले दिनों तुम्हारे बाबा को किसी चीज की टेंशन या किसी भी किस्म का कोई दबाव तो नहीं था? हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था। अचानक एक मुसीबत हम सब पर आकर गिर गई थी। अचानक से हमारी जिंदगियों में आके सबको बर्बाद करके चला गया था स्ट्रेस। मैं उस मेहमत को मार डालूंगी, उसकी जान ले लूंगी मैं उस मेहमत बेटा की। मेरी बात ज़ेलिश, सुनो, मुझसे तुम्हारे दूर हो बाबा जा। सुन लेंगे, आराम से बोलो बेटा। तुम्हें इस तरह देखकर उन्हें दुख होगा बेटा। मुझे ये पता है कि क्या मैं गलत हूँ, उस मेहमत की वजह से नहीं हुआ। बस मेरे बाबा को कुछ ना हो। ठीक बस। है डॉक्टर साहब, हमें अब क्या करना चाहिए? इसकी कोई दवा और इलाज नहीं है? मुझे पता है इसका इलाज क्या है। वो मेहमत है ना, उससे छुटकारा है इसका इलाज। हमेशा के लिए उस मेहमत से छुटकारा है, छुटकारा है इसका इलाज। ज़ेलिश, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें डॉक्टर की बात सुननी चाहिए पहले। शाकिर साहब की जिंदगी अभी खतरे से बाहर है। आप लोग इस तरह से परेशान मत हो। बस जैसे ही रिपोर्ट्स आती है मैं आपको बता दूंगा। डॉक्टर साहब, मैं अपने बाबा को देख लूं, बस 5 मिनट के लिए देख लूं। देखिए आपके बाबा सो रहे हैं। वो मुझे महसूस कर लेंगे।
सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने फिर से आपकी बात नहीं सुनी ना। मैं बहुत जिद्दी हूँ। उस मेहमत नाम की बला को मैं ही लेकर आई थी ना। मैंने ही रोकने के लिए इसरार किया था। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो आप यहाँ आज ना लेटे होते। ज़ैलिश, बेटा आओ चाय पीते हैं। ये कह के आवाज देते थे बागीचे से। आपको नुकसान पहुंचाने वाले से मैं इसका हिसाब लूंगी बाबा। जिसने आपका दिल तोड़ा उस जालिम को मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। वादा करती हूँ मैं आपसे। ज़ैलिश, क्या हुआ? ज़ैलिश, शाकिर साहब को कुछ हो गया है क्या? कुछ तो कहो ज़ैलिश। बाबा आपकी अमानत है पेरियापा। तुम कहाँ जा रही हो? ज़ैलिश रुको तो जरा। नहीं रुक सकती। हिसाब बराबर करने जा रही हूँ। ज़ैलिश, कहाँ जा रही है ये असली बताओ। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब देखकर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। शुक्रिया। खुशामदीद खुशामदीद। मैं तुम्हें सच बताऊं, हर किसी को यहाँ का चस्का लगने वाला है। एयर सर्फिंग, पैराशूट, सारी डिटेल्स बताता हूँ मैं आपको। और बताएं कैसे हैं आप? तो बात यह है, ये कैंप का आइडिया मेरा था, तो मैंने आइडिया दिया और मान गए सब। आइडिया था ही ऐसा। वैसे उनका लीडर हूँ मैं अगर नहीं होता तो ये लोग कभी कुछ नहीं कर पाते। यानी कि वांच का के लिया है, मतलब आप बड़े तकनीकी हैं। असल में गेवांच, गूम कैंपिंग। दरअसल मेरी जिंदगी में असली जैसी कोई चीज नहीं। ज़ैलिश आहिस्ता चलाओ ना, तुम तो पायलट बनी हुई हो। लड़की, अभी हमारी मौत का परवाना नहीं आया। तुमने तो अभी से जाने की तैयारी कर ली है। ज़ैलिश कुछ बोलो ना, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ जा रहे हैं हम? या अल्लाह, ज़ैलिश कुछ तो बोलो ना, ऐसा लग रहा है तुम्हें सांप सूंघ गया है। आखिरत के दिन का अपॉइंटमेंट मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? पहुँच के समझाऊंगी। या अल्लाह, मुझे अभी अपने पास मत बुलाने, मेरी कोई तैयारी नहीं है। एक बात कहूँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। तुम्हारी शादी से भी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। किवांश, थोड़ी और बकवास की ना तुमने तो जरा आसपास देख लो। इतने लोग हैं, तुम्हारे जनाजे में किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं होगी। क्या इस बार हम लोग रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? हाँ, लिख लो मेरी ये बात। यहाँ हमारे ख्वाबों से भी बेहतर होने वाली है हर चीज। यार मेरा ख्वाब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन खैर। दुर्मुश, हाँ? एक बात बताओ, दुर्मुश तुमने किसी को बताया तो नहीं ना इस इवेंट का? नहीं तो किसी को नहीं बताया मैंने। नहीं बताया ना? नहीं। अच्छा किया। तुम्हें भी मुबारक हो गंदी मूंछों वाले। कुछ लोगों को दावत दे देते तो ज्यादा अच्छा होता दुर्मुश साहब। किवांश, नसीबे एमएनए, खाने में क्या है? हाँ? एमएनए, खाना? ये क्या? ये सब कहाँ से आया? तुमने तो आज खाना बनाया था ना, वो कहाँ गया? बाहर से मंगाने की क्या जरूरत थी? हम तो सब कुछ खा गए, सबको बहुत पसंद आया।
कुछ भी नहीं बचा। इस बात का क्या मतलब हुआ? सब कुछ कैसे खा सकते हैं? कोई आने वाला था क्या? नहीं। आकिफ, तुर्गुत रुक जाओ, कुछ नहीं करो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। प्लीज तुर्गुत, तुम कुछ नहीं करोगे प्लीज। तुम तो वादे के पक्के थे, उसे उर्दू में घुसने नहीं देने वाले थे। मैं अपने वादे का पक्का ही हूँ। बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम, क्योंकि उसे पैसे देकर कैंपिंग एरिया में रुकवा कर कौन सा वादा निभा रहे हो तुम? कैसे पैसे? मैंने तो उसे कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। तो फिर किसने दिए? क्या मैंने दिए? तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। मैंने कहा ना कि मैंने पैसे नहीं दिए हैं तुर्गुत, तो नहीं दिए हैं। अगर तुमने नहीं दिए तो किसने दिए पैसे? मैंने पैसे नहीं दिए। मैं क्यों देने लगा? उसने काम करके कमाए। हाँ। अगर मैंने पैसे नहीं दिए, आप लोगों ने नहीं दिए, तो कहाँ से आए उसके पास पैसे? तुम बताओ किसने दिए उसे? पूरा खानदान मिलकर अब भी झूठ बोल रहे हो मुझसे। अगर तुम्हें ये कोफ्ते खाने का दिल कर रहा है तो मैं लगा देता हूँ इसमें। छोड़ो इसे, बंद करो अपना ये पागलपन। देखो आकिफ, आज तक मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारा एक पैर कब्र में है। क्या मतलब? कब्र नहीं, खड्डा कहाँ है? वो घर के सामने एक खड्डा खुदा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। चलो तुर्गुत, अब हम यहाँ से चलते हैं। घर के सामने कहाँ? असल में तो तुम मरने वाले हो, इसीलिए मैं ये सब हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन मरने वाला है? हाँ? ये हमारे सोफे कितने खराब हैं। इस पे बैठ के कमर दुख जाती है, इंसान मरने की डगर पर आ जाता है, उसकी बात कर रहा है ये क्या कह रही हो? मैं तो बिल्कुल सेहतमंद हूँ। अभी तो मेरी उम्र 35 है, जवान हूँ मैं। तुम्हारी 35 है तो मेरी 29 है। मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ? तुम्हें किसने बताया कि तुर्गुत मरने वाला है? एमिने, सवाल। बाबा। हसीबे। सेवाल साहिबा। ये तुम कहाँ लेकर आ गई हो मुझे? ज़ेलिश, ये हम कहाँ आ गए हैं? कहाँ लेकर आई हो तुम मुझे? ज़ेलिश, कौन सी जगह है ये? ये मेहमद साहब का नया प्लेग्राउंड है। हाँ, हमें उसकी ओपनिंग करनी है। मैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही दिन कर दूंगी। मुझे तुम्हारी एक बात भी समझ नहीं आ रही है ज़ेलिश, तुम्हारी बातों से डर लग रहा है। ज़ेलिश। हाँ। अब तुम क्या सोच रही हो? ज़ेलिश, एक और एडवेंचर जोड़ने जा रही हूँ उसके काम में। उल्टा सीधा मत करना, ठीक नहीं होगा ये। ज़ेलिश, पागल मत बनो, यहाँ आओ। ज़ेलिश, तुम ये क्या कर रही हो? ज़ेलिश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रुक जाओ, मेरी बात सुनो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। मैं आप सबको यहाँ वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए कोई छोटा सा काम नहीं, बल्कि ये हमारा एक ख्वाब है जो आज पूरा हुआ। हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी और आखिर दोस्तों के साथ मिलकर हमने ये कर ही दिखाया। तो क्यों ना हम सबसे पहले स्पोर्ट्स से शुरुआत करते हैं। कुछ देर बाद यहाँ कैंपिंग भी होगी और आप सब एंजॉय करेंगे। उम्मीद है ये आप सबका यादगार इवेंट होगा। और अगर मौसम ठीक रहा तो हम पैराग्लाइडिंग भी करेंगे, जिसके साथ साथ पैरासाइलिंग, एयर सर्फिंग और इसके अलावा। ये क्या हो रहा है? वो क्या है? माफ कीजिएगा, मैं 1 मिनट। ज़ेलिश, रुको। ज़ेलिश, मेहमद हटो, हटो वहाँ से। मेहमद। ज़ेलिश, मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ। हट जाओ सामने से। मेहमद। ज़ेलिश, हटो वहाँ से। ज़ेलिश, तुमसे कह रहा हूँ रुक जाओ। ज़ेलिश, रुको। मुझे भी कुचल दोगी क्या? तुमसे हटने को कहा है। हीरो बनने के चक्कर में अपनी जान न गवा देना। मेरी बात तो सुन लो, कम से कम एक बार मेरी बात सुन लो। कौन से झूठ सुनाने हैं इस बार? कौन से झूठ मेहमान? इस जगह को बर्बाद किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है ज़ेलिश, और अगर ये जगह भी बर्बाद कर दोगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाके ये झूठ अपनी मंगेतर को सुनाओ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। मुझसे मोहब्बत करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुचलने वाली हूँ, है ना? ये आखिरी अल्फाज हैं तुम्हारे।
सब खत्म हो गया? तुम्हें लगता है मैं इस तरह सब कुछ खत्म होने दूंगी?